अब जो है फिजिक्स के वो क्वेश्चन जो है जो 10 क्लास में बाकी रह गया है, जो 24 में धमाल मचाने वाला है, उसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें का तो 100% क्वेश्चन जो है पेपर के प्रीवियस में आ चुका है और आए हुए क्वेश्चनों के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो है कुछ बदलाव पहले से हुआ है और कुछ क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में जो आए थे वो सिमिलर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो है एक एक करके सबका आंसर देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है। जो दर्पण के ऊपर जो है प्रकाश आ रहा है, जो दर्पण के ऊपर जो प्रकाश आ रहा है, इसकी चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आने वाले प्रकाश की चाल अगर सी है तो जाने वाले प्रकाश की चाल भी क्या होगी? सी होगी। जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रकाश के आने से और अगर किसी मीडियम पर पड़ रहा है और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, मीडियम चूंकि वही है जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में जा रहा है, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो स्पीड जो है चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आ रहा है और उसी मीडियम में क्या हो रहा है? लौट के जा रहा है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रकाश की चाल जो है वहीं रहेगी, सी से आ रहा है तो सी से ही जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक समतल दर्पण जो है, एक समतल दर्पण जो होगा, एक प्लेन मिरर जो होता है, वो हमेशा अपने सामने जो है वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है जी, काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका प्रतिबिंब घ आंसर हो जाएगा काल्पनिक। ठीक है, एक समतल दर्पण हमेशा अपने सामने जो है, आपके घर में जो दर्पण होगा उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो एक समतल दर्पण है प्रतिबिंब। अगर मैं इसका रे डायग्राम थोड़ा सा आपको बता दूं, तो एक दर्पण ऐसे होगा, उसके सामने अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रखिएगा, ठीक है, तो उसका इमेज जो है उसके ठीक पीछे जो है बनेगा, सेम साइज का बनेगा, डॉट डॉट से बनता है। यह प्रतिबिंब जो है हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन दर्पण बनाता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा ग। एक अवतल दर्पण जो होता है, जिसका प्रत्यक्ष सतह धसा होता है, इसको अगर इसके सामने अगर वस्तु को हम रखते हैं तो वह जो है काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने अगर वक्रता केंद्र पर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है, और वक्रता केंद्र के ऊपर यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है। तो कौन? उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल भी काल्पनिक बनाता है। अवतल ही ऐसा दर्पण है जो हमेशा जो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो ग आंसर सही हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण है। ठीक है, किसी के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो, चाहे आप कितनी दूरी पर हो, मतलब हो गया अनंत दूरी पर हो, तो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। अगर कहीं आप खड़े हो और दर्पण के सामने और उसका प्रतिबिंब जो है कैसा बन रहा हो? सीधा बन रहा हो। प्रतिबिंब कैसा बन रहा हो? सीधा बन रहा हो, तो संभवतः वह दर्पण कौन होगा? केवल समतल, पहला ऑप्शन है। दूसरा केवल उत्तल, केवल अवतल, समतल या उत्तल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समतल और उत्तल। ठीक है, समतल और उत्तल। ठीक है, आंसर सही होगा। ये भी जो है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण भी काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चाहे आप वस्तु को किसी भी स्थिति में कहीं पर रखिए, समतल और उत्तल दोनों दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं? काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है,
अवतल दर्पण, क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतले दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और बड़ा कब बनाएगा? जब आप वक्रता केंद्र से पहले किसी वस्तु को रखिएगा, वक्रता केंद्र से पहले, यानी फोकस पर अगर आप रखते हो, ठीक है, तो फोकस पर अगर आप रखते, सॉरी, बड़ा प्रतिबिंब बनाने की बात कर रहा था, आवर्धित प्रतिबिंब बनाने की बात कर रहा था। तो आवर्धित प्रतिबिंब के लिए आपको वक्रता केंद्र से अंदर वस्तु को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है कि फोकस पर, सही है, फोकस पर अगर हम रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है, इस कंडीशन में तो बड़ा बनेगा, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से बाहर, ये आंसर नहीं होगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जो है अगर आप वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और कहाँ पर, फोकस के बीच अगर आप रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इस कंडीशन में भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फोकस के अंदर, अगर आप वस्तु को फोकस के अंदर रखेंगे तब भी प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, यानी इस कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फोकस के अगर आप अंदर रखते हो तो भी प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तब भी प्रतिबिंब बना बनेगा। इन तीन कंडीशनों में प्रतिबिंब जो है, और वक्रता केंद्र से अगर परे, यानी वक्रता केंद्र से अगर आप बाहर रखते हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। अब ऊपर देखना हमें क्या है कि अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? अब शर्त लगा दिया है कि वास्तविक, इस फोकस के अगर आप अंदर रखेंगे तो ये प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा लेकिन काल्पनिक बनेगा, इसको हटा दीजिए। अब जो है इस क्वेश्चन में दो विकल्प सही हो जाएंगे। अगर आप फोकस पर रखेंगे तो भी प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बन जाएगा, ये भी आंसर सही है। और वक्रता केंद्र अगर फोकस के बीच भी अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बड़ा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 2 बन जा रहा है। अगर यहीं पर अगर वास्तविक हटा दिया जाए तो ये भी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चला जाए, क्लियर हो गया। अवतल दर्पण का में अगर आप प्रतिबिंब का बनना पड़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण में जो वस्तु को आप कहाँ रखते हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर आप रखते हो, जैसे यहाँ रखते हो, ठीक है, वस्तु को आप यहाँ रखते हो तो इसका प्रतिबिंब जो है, एक प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी फोकस से और दूसरी प्रकाश की किरण जो है ये क्या है, वक्रता केंद्र, इससे होकर के ऐसे चले, वक्रता केंद्र से ऐसे चलेगी तो प्रतिबिंब जो है जाकर के बाद में बनेगा। और ये किरणें जो है चूंकि बाद में जाकर के काटेगी तो ये प्रतिबिंब जो है बड़ा बनेगा। इस कंडीशन में भी प्रतिबिंब बड़ा ही बनता है। और जब आप वस्तु को फोकस के ऊपर रखेंगे तो भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बड़ा ही बनता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपको टेढ़े मिल सकते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु कहाँ होगी जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो उस कंडीशन में देखिए सवाल ये है कि वस्तु को जो है कहाँ रखा गया है। एक अवतल दर्पण जो है एक बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा जब वस्तु को जो है, और काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, इसके लिए फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा गया होगा। एक प्रकाश किरणें ऐसे चलेगी, फोकस से होकर के आएगी, दूसरी प्रकाश की किरणें कहाँ से चलेगी, वक्रता केंद्र से आएगी, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा इधर बनेगा, ठीक है। तो सवाल ये है कि वस्तु को कहाँ रखा गया होगा, फोकस और ध्रुव के बीच रखा होगा, तभी प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बड़ा बना होगा, ठीक है। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब कब बनता है? जब फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखा जाता है। देखा जाए फोकस और ध्रुव कहीं है, फोकस और ध्रुव के बीच, पहला है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, गलत है, वक्रता केंद्र पर नहीं होगा, वक्रता केंद्र से बाहर नहीं होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, बिल्कुल आंसर का होगा। दर्पण के ध्रुव का मतलब हो गया P और मुख्य फोकस माने F,
सही है। तो P और F के बीच जो है वस्तु को रखा गया और P और F के बीच जो होगा तभी जो है आभासी यानी काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? फोकस और ध्रुव के बीच। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की? तो अवतल दर्पण की फोकस माइनस होती है और उत्तल की फोकस जो होती है प्लस होती है। तो किसकी फोकस दूरी धनात्मक मानी जाएगी? उत्तल की, क्योंकि उत्तल का फोकस जो होता है, अगर आप उत्तल किसी दर्पण की अगर आप बात करें तो उत्तल का प्रकाश ऐसे आता है, इधर लौट के चला जाएगा, इधर प्रकाश आएगा, इधर लौट के जाएगा। ठीक है, इसका फोकस जो है आपतित किरण के दिशा में बनता है, इसलिए इसका फोकस जो है एक्स के दिशा में बनेगा, प्लस हो जाएगा। एक्स डैश में बनता तो क्या होता है? माइनस में। तो किस दर्पण का फोकस प्लस होता है? और सॉरी, उत्तल दर्पण की। ठीक है, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र के ऊपर अगर किसी वस्तु का रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है, याद रखिएगा। चाहे कोई लेंस हो, चाहे कोई दर्पण हो। ठीक है, वक्रता केंद्र के ऊपर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र के ऊपर ही बनता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ग हो जाएगा। ठीक है, ग आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता? ध्यान रहे, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता? अगर आप दर्पण की अगर सूत्र की बात करें तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मतलब हो गया v। ठीक है, का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता है? ये जो v का मान है वो किन u से अधिक नहीं हो सकता है, कि f से अधिक नहीं हो सकता है, कि r से अधिक नहीं हो रहा है? यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है फोकस दूरी से यानी f से, दूसरा है वक्रता त्रिज्या यानी r से, तीसरा ऑप्शन है आधी फोकस दूरी। आधी फोकस दूरी का मतलब क्या हुआ? f/2 से। इनमें से कोई नहीं। सवाल काफ़ी ज़्यादा आपको टेढ़ा लग सकता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी, एक उत्तल दर्पण आपको पता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना अगर आपको पता हो, जैसे ये दर्पण हो गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, और इसमें जो है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी। तो ये कंडीशन हो गया कि जब वस्तु को आप अनंत पर रखोगे तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस के ऊपर बन जाएगा, यहाँ फोकस के ऊपर बन जाएगा। ठीक है जी। दूसरा कंडीशन ये होगा कि यदि आप एक उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हो तो यहाँ से किरण चलेगी, ऐसे जाएगी, इसमें इमेज वस्तु को यहाँ रख दिया जाए, यहाँ से ऐसे चलेगी, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी। एक तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होता है, तो ये, और दूसरा जो प्रकाश की किरण होती है वो जाती है कहाँ से होकर के? वक्रता केंद्र से होकर के, सी से होकर के, और ये जो होगा यहाँ से डॉट डॉट मिलाएंगे, यहाँ पर क्या होगा? फोकस हो जाएगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बना भाई? यहाँ से एक किरण जो है ऐसे गई, दूसरी किरण ऐसे, और यहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है। ठीक है, अब प्रतिबिंब जो है यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा। एक किरण यहाँ से ऐसे गई है जो वक्रता केंद्र से गई है, दूसरी किरण जो है ऐसे गई है, तो प्रतिबिंब यहाँ बना है।
अब सवाल ये है कि यह प्रतिबिंब की जो दूरी है, ठीक है, यही प्रतिबिंब की दूरी है। एक कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस के ऊपर बना है, और दूसरे कंडीशन में प्रतिबिंब जो है फोकस के अंदर ही बनेगा। अब सवाल ये है, ये तो हमको पता चला कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो फोकस से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। फोकस से क्या होगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि फोकस अगर इतना बड़ा है तो या तो इमेज यहाँ बनेगा, फोकस के ऊपर बनेगा, और नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, उसके अंदर बनेगा। उसके क्या होगा, अंदर बनेगा, उसके अंदर बनेगा। यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी फोकस से क्या होगी, छोटी होगी। प्रतिबिंब की जो दूरी का मान होगा किससे अधिक नहीं हो सकता है, किससे अधिक नहीं हो सकता है। यानी ये जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कब फोकस से अधिक ना होगा, फोकस के तो अंदर होगा प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर हो रहा है, ये फोकस है, उसके अंदर है ना होगा, तो किससे बड़ा ना होगा, फोकस से बड़ा कभी ना हो सकता है, फोकस से बड़ा कभी नहीं होगा। ये आपको थोड़ा समझना होगा। देखिए, समझने में टाइम लगाइए ताकि आपको पेपर में टाइम जो है बचा लेना है। तो या तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ना तो फोकस से अंदर बना है। प्रतिबिंब जो है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत और इसके ऊपर ध्रुव के बीच रखिएगा, अनंत और ध्रुव के बीच रखिएगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी फोकस से बड़ी नहीं हो सकती है, यानी फोकस से क्या होगी, छोटी हो सकती है। तो प्रतिबिंब की दूरी का मान किससे अधिक नहीं हो सकता है, फोकस से कभी अधिक नहीं हो सकता है, फोकस से छोटा ही होता है। यहाँ समझ गए होंगे, फोकस से क्या होता है, छोटा होता है। किससे बड़ा ना होगा, फोकस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन समझने वाला था, इसमें थोड़ा टाइम आपको देना चाहिए जो क्वेश्चन समझने वाले हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी, अभी ये क्वेश्चन आया था, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण में पूछ रहा है धनात्मक होती है, तो अभी हमने बताया था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है जी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर 11, एक दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री के लिए परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के साथ कोण बनाती है। ध्यान से सुनना है, एक दर्पण है, ठीक है, एक दर्पण, कोई सा दर्पण ले लीजिए, ठीक है, एक दर्पण ले लिए, उसके ऊपर नॉर्मल डालिए, यहाँ से कोई किरण आ रही है, ऐसे किरण आ रही है, इंसिडेंट रेज हो गई। अब आपतन का कोण 30 डिग्री के साथ, एक दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री के लिए, एक दर्पण पर आपतन कोण कितना डिग्री है भाई, 30 डिग्री है। कितना डिग्री, 30 डिग्री है। आपतन कोण 30 डिग्री के लिए परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ऐसे नहीं परावर्तित होगी किरण, तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के साथ, आपतित किरण के साथ बनाती है। क्वेश्चन काफी ज्यादा सेंसेबल है, देखिएगा फिर से, क्योंकि आप समझ रहे होंगे वो क्वेश्चन वैसा नहीं है। आपतन कोण 30 डिग्री का है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के साथ, परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ही जो न है, परावर्तित जो किरण है ये आपतित किरणवा के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो पूरा पूरा 60 डिग्री का कोण बना रही है। समझ में आ रहा है, क्या पूछ रहा है कि है जो परावर्तित किरण है वो आपतित किरण के साथ कितना डिग्री, ये नहीं कि लंब के साथ कितना, लंब के साथ तो 30 डिग्री का कोण बना रही है, लेकिन पूछ कर रहा है कि परावर्तित जो है किरण है ये आपतित किरण से कितना डिग्री का कोण बना रही है। तो ये 30 इधर का और इधर का 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा घ। समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है, ये परावर्तित किरण जो है आपतित किरण के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है। इससे इन जो लंब से पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि आपतित किरणवा से कितना डिग्री का कोण बना रही है, कितना डिग्री का कोण बना रही है, इससे 60 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। कौन सा दर्पण है भाई जो बड़ा प्रतिबिंब बनाता हो, एक ही दर्पण है, वो दर्पण है
अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। इसी का इस्तेमाल जो है हम लोग हजामती दर्पण में भी करते हैं, ठीक है। इसी का इस्तेमाल जो है सौर कुकर में भी किया जाता है। तो अवतल दर्पण जो है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और छोटा छोटा बाल जो है बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसके लिए हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यानी अवतल दर्पण ही छोटी चीज का बड़ा प्रतिबिंब दिखा सकता है। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन बनेगा? अवतल दर्पण, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 13 नंबर। एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है। इससे पता ये चल रहा है कि प्रतिबिंब जो अगर वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दर्पण जो है, कौन कौन दर्पण वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना लेता है? भाई समतल दर्पण भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण भी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अब इसमें देखना है, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। अब कह रहा है कि कहीं भी रखा हो बराबरे बना रहा हो। अब हमेशा बराबर के लिए क्या होगा? उत्तल नहीं होगा, ये तो छोटा बनाता है। अवतल ये तो बराबर बनाता है लेकिन हमेशा नहीं बनाता है। इसको बराबर बना देगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब ये बराबर बनाता है। तो हमेशा बराबर बनाता है कौन दर्पण भाई? समतल दर्पण। ये भी बड़ा बनाता है लेकिन हमेशा नहीं बनाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल दर्पण, ठीक है। बड़ा ये भी बनाता है लेकिन हमेशा नहीं बनाता है। हमेशा कौन बराबर बनाएगा? हमेशा बराबर कौन बनाएगा? समतल दर्पण, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बोर्ड मॉडल है। समतल जो है वो भी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। काल्पनिक सीधा और वस्तु, इसी का इस्तेमाल जो है साइड मिरर में होता है क्योंकि यह काल्पनिक बनाता है, सीधा बनाता है। अब गाड़ी जो है जैसे आएगी उसी का प्रतिबिंब बनाता है। और बड़को ट्रक आती है तो छोटी चुकी बना करके हमको दिखा देता है। एक कहीं छोटी चुकी दर्पण है और उसी में बड़का बड़का ट्रक का भी आपको तस्वीर दिख जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बड़को चक्का का प्रतिबिंब छोटा चक्का बना लेता है, नहीं तो ट्रक के बराबर दर्पण लगाना पड़ जाता। लेकिन इसमें खासियत क्या है कि कितनो बड़का चक्का वस्तु होगा उसका छोटा ही प्रतिबिंब बना देता है। तो छोटा बनाता है और सीधा बनाएगा। गाड़ी जैसे आएगी वैसे ही, अभी ना गाड़ी ऐसे आ रही है उलट करके ऐसे बना दे, तो उल्टा तो बनाएगा नहीं, बनाता तो सीधा ही है। और छोटा भी बनाता है, बड़को ट्रक को छोटा ही में दिखा देता है। तो सीधा भी बनाता है और छोटा ही बनाता है कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। यह साइड मिरर में लगा होता है, ठीक है जी। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। बिल्कुल सही बा भाई, हमेशा सीधे बनता है। गाड़ी के उल्टा करके ही थोड़े दिखाता है, बिल्कुल सीधा बनाता है। हमेशा उल्टा गलत बात बा भाई, उल्टा तो बनाता नहीं है। सीधा भी उल्टा भी बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही ऑप्शन तो ये है, हमेशा सीधा, हमेशा सीधा। अभी ना जो गाड़ी उल्टा आवे तो ये सीधा करके दिखाएगा, नहीं नहीं, जिस तरह का रहेगा वही तरीका बनाएगा, यानी बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। सीधा तो सीधा। तो उत्तल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? काल्पनिक और सीधा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में कौन कौन आते हैं? उत्तल और अवतल। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, सही है। प्राप्त प्रतिबिंब क्या क्या कंडीशन है प्राप्त प्रतिबिंब के भाई? एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में देखना हमें ये है कि बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो। अब ऋणात्मक है, ऋणात्मक आवर्धन, ऋणात्मक का मतलब हो गया प्रतिबिंब बना है उल्टा। अब उल्टा प्रतिबिंब कौन बनाएगा? अवतल, ठीक है। अवतल दर्पण में आ गए, माइनस वाला अवतल दर्पण हो गए। अवतल दर्पण आवर्धित ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा? एक अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण है। इसका जो है आवर्धन, इसका प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब क्या होगा कि वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब इसका बन रहा है नीचे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? इसका नीचे बन रहा है।
ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब है उल्टा होगा, सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, इनमें से सभी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आवर्धन जो है माइनस में है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा होगा, तो आंसर सही हो जाएगा। आवर्धन अगर माइनस में है, इसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बना है? उल्टा बना है। ठीक है, आवर्धन का माइनस चिन्ह बनाता है कि प्रतिबिंब कैसे बना है? उल्टा बना है। एक अवतल दर्पण में बिंब का दूरी का मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों 40 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की फोकस है, दर्पण का फोकस निकालना है 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों कितना है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, अवतल दर्पण है, इसमें क्या है? फोकस दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या है? 40 सेंटीमीटर है। मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो भी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वस्तु की जो दूरी है वो भी क्या है? 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी f क्या होगी? ठीक है, अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में बिंब की दूरी जो है, वस्तु की दूरी जो है, वो अगर प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर है तो आपको ये देखना होगा कि दर्पण की जो बिंब की दूरी होती है वो होती है माइनस में। u का मान कितना होगा? माइनस में। अब अवतल दर्पण है तो इसका ये जो 40 है जो प्रतिबिंब की दूरी है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या हो सकती है भाई? क्योंकि ये काल्पनिक प्रतिबिंब भी बना सकता है और ये वास्तविक प्रतिबिंब भी बना सकता है। ये प्लस में भी होगा और ये माइनस में भी हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है? ये काल्पनिक के लिए v का वैल्यू प्लस हो जाएगा और वास्तविक के लिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में इसका वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों के लिए बनाया जाता है। फिलहाल अगर हम इस प्लस माइनस की बात करें तो 1/40 और 1/40 क्या हो जाएगा? निगलेक्ट हो जाएगा। फोकस का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इस फोकस को लेते हैं माइनस में, ये मानते हुए कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है, क्या बना है? वास्तविक बना है, तो 1/40 और -1/40 अगर हम इसको देखें 1/f, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। और कितना होगा? -1 = 1/f। ये कितना होगा? -1 -2 अपॉन कितना? 40 = 1/f। ठीक है, ये कट जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/f का वैल्यू कितना आया? 1/1 कितना ही कटेगा तो 1/20 हो जाएगा। f का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल होगा। f = कितना? -20, यानी f का जो वैल्यू होगा वह -20 सेंटीमीटर का है। माइनस ही बताता है कि वह जो है दर्पण जो है आपका अवतल है और 20 जो है आपकी फोकस दूरी है, तो 20 सेंटीमीटर उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। ख आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू माइनस, u का वैल्यू माइनस, तो -40 कैल्शियम जौन बा यही होगा 40। ठीक है, -1 -2 कट जाएगा। ठीक है, f का वैल्यू कितना आया? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए 17 नंबर। समानांतर किरण पुंज को अभिसुत करने हेतु कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? अभिसरित होना चाहिए, अभिसरित यहाँ होगा।
अभिसरित करने के लिए कौन दर्पण की आवश्यकता होती है? कौन दर्पण प्रकाश की किरणों को मिला देता है? तो कौन दर्पण प्रकाश की किरणों को मिलाता है? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह समानांतर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? मिला देता है। ठीक है जी। अवतल दर्पण जो होता है, इसके सामने अगर प्रकाश की किरण आएगी तो कहीं से प्रकाश की किरणें आती है ना, तो उसको ये क्या करता है? एक जगह पर क्या करता है? मिला देता है। इधर से आएगी तो ऐसे, इधर से आएगी तो ऐसे मिला देता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी f होती है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, आधी होती है। ख आंसर सही होगा। फोकस क्या होगा? वक्रता त्रिज्या के आधा। आर का क्या होगा? अगर 40 का है 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 40 का है तो फोकस दूरी 20 की हो जाएगी। तो फोकस दूरी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ख आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 19 है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? किसी कार के अग्रदीप में, कार के हेडलाइट में उपयुक्त दर्पण कौन सा है? कार के हेडलाइट में कौन दर्पण है? समतल दर्पण बिल्कुल नहीं होगा। उत्तल दर्पण है। क्या है ये? समतल है या उत्तल दर्पण भी है, अवतल दर्पण है। तो गाड़ियों के जो हेडलाइट होते हैं, गाड़ियों के जो क्या होते हैं? हेडलाइट होते हैं। उस हेडलाइटों में, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, देखिए गाड़ी का हेडलाइट जो है उसके अंदर दर्पण ऐसे लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, गाड़ी का जो दर्पण होता है, गाड़ी में बल्ब जो होता है यहाँ पर लगा होता है। अब उसमें कौन सा दर्पण ऐसा लगाया जाए, कौन सा दर्पण ऐसा लगाया जाए जो प्रकाश की किरणों को क्या करे? फैला करके दूर तक ले जाए। तो फैलाने वाला कौन सा दर्पण होगा? जो प्रकाश को फैलाए, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को मिला देता है। हमें क्या करना होगा? एक छोटा सा बल्ब जल रहा है और वहां से लाइट को फैला के दूर तक ले जाना है। तो फैलाने वाला दर्पण कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। परंतु कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसके अग्रदीपों में अवतल दर्पण ही ज़्यादा लगाया जा रहा है। आपको लगता होगा कि उल्टा है, लेकिन ऐसा नहीं है। गाड़ियों के हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ ऐसे जो है गाड़ियां हैं जिसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में पहले ऐसी जो गाड़ियां बनती थी उसमें जो है लाइट लगाए जाते थे, वो लाइट जो है लगाए जाते थे परवलयिक दर्पण होते थे। लेकिन अब गाड़ियों के हेडलाइट में अगर कहा जाए तो बहुत दोनों ऑप्शन में इसमें सही हो सकता है। आप इसमें कौन सा दर्पण मार सकते हैं? गाड़ियों के हेडलाइट में कौन दर्पण आप लोग को बताया गया था? अवतल दर्पण। आप लोग को तो पहले भी बताया गया था। गाड़ियों के हेडलाइट में आजकल जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप लोग आंसर मारिएगा अवतल दर्पण। अब टेक्नोलॉजी बदलते रहती है तो खैर आप अपना ऑप्शन नहीं बदले। अवतल दर्पण क्लियर हो गया? प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के याद रखिए, 1 नियम, 2 नियम, 3, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ख। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम सही है। लेंस का सूत्र है, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें देखना है 1/v प्लस 1/u 1/f, ये तो दर्पण का सूत्र हो गया। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा? लेंस का फार्मूला हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला सेम है। इस प्लस के कारण, अगर प्लस है तो दर्पण होगा और यही प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाए सिर्फ, तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में,
वक्र रेखा में, अनिश्चित पथ पर, इनमें कोई नहीं। तो प्रकाश की जो किरण होती है एक हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। 22 का आंसर हो जाएगा एक सीधी रेखा में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, मतलब हमेशा सीधा ही बनता है, तो वह दर्पण है। कौन सा दर्पण वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? समतल दर्पण, ठीक है जी। तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु का क्या बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल तो सही है, केवल उत्तल दर्पण भी ये दिया है, उत्तल दर्पण भी वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। तो इसका आंसर ग मारेंगे, क्योंकि समतल तो सीधा बनाता ही है, लेकिन उत्तल दर्पण भी वस्तु का सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है, चाहे गाड़ी कितनी भी दूर रहेगी उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनाता है। तो दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण क्या हो जाएगा? समतल और उत्तल दोनों ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इसमें बड़ा छोटा की तो बात नहीं हो रही है। अगर यहीं बराबर कहता तो क्या हो जाता? समतल हो जाता, और छोटा कहता तो क्या होता? उत्तल होता। लेकिन इसमें बड़ा छोटा का कंडीशन नहीं लगा रहा है, इसलिए बराबर के लिए ये हो जाएगा और छोटा के लिए ये सही हो जाएगा, लेकिन दोनों ही सीधा बनाता है। हमसे यहाँ बड़ा छोटा कोई कंडीशन नहीं हो रहा है, हमसे बस ये पूछा जा रहा है कि सीधा बनेगा, तो सीधा के दोनों ही बनाता है। अगर यहीं कहे कि सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो उत्तल हो जाएगा, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है तो समतल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ क्या है? सीधा, दोनों आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी होती है वो माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। पहला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, कोई आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे धीमी होती है? प्रकाश की चाल ठोस माध्यम में कम होता है, ठीक है। तो हवा में इसमें तो लाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, कांच में, निर्वात में और पानी में। इन चारों ऑप्शनों में आपको देखना है किसमें लाइट की स्पीड जो होती है सबसे कम होती है। तो ठोस मीडियम इसमें दिख रहा है कांच, और इसी में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। तो कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम होगी उपयुक्त ऑप्शनों में। अब चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन की तरफ, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर इनवर्स है, ग मीटर है, और चौथा भी मीटर हो गया है, ध्यान रहे यहाँ मीटर इनवर्स होगा, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा मीटर इनवर्स। अगर आप पी की बात करें तो P बराबर 1/f, P बराबर 1/f होगा ना। 1/f का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब मीटर जब ऊपर जाएगा तो मीटर के पर -1 ना हो जाएगा। फोकस बराबर 1/f होता है, सॉरी पावर बराबर 1/f होता है। अब f जो होता है फोकस है, तो इसको हम मापेंगे मीटर में। तो फोकस तो नीचे है, तो नीचे तो मीटर होगा, ऊपर जाएगा तो मीटर के पर -1 हो जाएगा, यानी पावर का यूनिट हो जाएगा मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, मीटर ना होगा, मीटर तो फोकस का हो जाएगा। तो f का क्या होगा? मीटर। अब मीटर ऊपर जाके क्या होगा? -1। इसी को हम लोग डायप्टर भी कहते हैं। मीटर इनवर्स को ही क्या कहते हैं? डायप्टर। क्लियर हो गया ना। फोकस का मीटर, मीटर ऊपर जाके क्या होगा? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी लेंस की क्षमता -2 डायप्टर है, वह लेंस है। अब माइनस में इसका मतलब क्या हुआ कि अवतल लेंस होगा, और 2 डायप्टर है इसका मतलब हो गया कि वह 50 सेंटीमीटर का फोकस होगा। तो 50 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि उत्तल का तो प्लस हो जाएगा, 50 का अवतल होगा, वह आंसर सही हो जाएगा। सही है। एक डायप्टर में होता है 1 मीटर, और 2 डायप्टर में होता है कितना? आधा मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। जितना ही डायप्टर बढ़ेगा, आपको पता है ना, f बराबर का हो जाएगा 1 कितना? f बराबर कितना होगा? 1/p। सही है। 1/p का मान कितना दिया है? 2। p का मान 2 दिया है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0.5। 0.5 किस में है? मीटर में है। पावर तो दे दिया है,
फोकस का फॉर्मूला होता है 1/p, पावर दे दिया है 2 डायोप्टर, 1/2 0.5, इसमें कितना 0.5 है, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये वैल्यू किसमें है माइनस में, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो पावर का वैल्यू अगर 2 है तो 1/2 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर का माइनस अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस हो जाएगा, घ आंसर सही हो जाएगा। चलो जाए आगे। एक बार देख लो सही चल रहा है, चल रहा है ऊपर ठीक ठाक। रिकॉर्डिंग कितना देर हो गया है, कितना देर का क्लास हो गया, 39 मिनट का। 28, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। अब 20 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हो गया 20 25 100, 5 डायोप्टर का होगा, 5 डायोप्टर का, और वो भी उत्तल है तो प्लस 5 डायोप्टर का हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिएगा। फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, पहले 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, सही है। 0 कट जाएगा, 2/10 कितना होगा 2/10 यानी 1/5, 1/5, तो 1/5 क्या रहेगा, ये मीटर में हो गया, फोकस हो गया। अब पावर निकालना है 1/f, 1/f का मान कितना है 1/5, पलट के मार करके 5 ऊपर चल जाएगा तो 5 डायोप्टर हो जाएगा, प्लस में है। f का मान कितना निकला है 1/5, 100 से क्या भाग दिया मीटर बदलने के लिए 1/5, f का मान 1/5 भरेंगे, पलटी मार के 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, बस एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। क्वेश्चन है लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता जो होती है p, वह फोकस के व्युत्क्रम द्वारा क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। और लास्ट क्वेश्चन होगा 30 नंबर वाला, क्या होगा 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर देना है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक और समान प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाएगा। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, आंसर सही हो जाएगा। फोकस के दुगुना का मतलब क्या होगा, 2f1 पर हो सकता है, 2f2 पर हो सकता है, माने वक्रता केंद्र पर होगा। तो वक्रता केंद्र पर होगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का होगा। ठीक है, फोकस के दुगुनी दूरी पर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन जानबा अगली बार। ठीक है।